हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तारा कोचिंग क्लासेस में। तो हमारा चल रहा है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के साथ। उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, तो उम्मीद करूँगा कि आप पहले पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। जिनका सही आए तो बहुत बढ़िया, मुझे बता देना। नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, हमें सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने पास है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने पॉज करके ट्राई कर चुके हो। तो क्वेश्चन है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ अ डियर, ठीक है। ये एक डियर था, पेरेंट्स अपने देखे हैं, ठीक है, डियर। तो उनका एक झुंड चल रहा था, उसमें से हाफ क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है। तो मान लो, तो हम उम्मीद करते हैं लेट हर्ड ऑफ डियर, टोटल मिला के जो नंबर है मान लो कितने हैं, एक्स है। क्लियर है। लेट हर्ड ऑफ अ डियर इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग, तो अपने पास जो ग्रेजिंग हो रही है लगे हैं अपने में, ठीक है। कितने लगे हैं, हाफ लगे हैं। तो एक्स का हाफ कितना होगा भाई, एक्स अपॉन टू। क्लियर है। तो हाफ कितना होगा, एक्स अपॉन टू, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। अब ये बताओ भैया, इसमें एक वर्ड आ गया है क्या, रिमेनिंग। तो अगर मैं रिमेनिंग की यहाँ पर बात करूँ तो रिमेनिंग कितने बचे, एक्स थे, एक्स अपॉन टू चल रहे हैं ग्रेजिंग में, तो रिमेनिंग हुए एक्स माइनस एक्स अपॉन टू। तो कितना आएगा ये भी, एक्स अपॉन टू। मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, थोड़ा समझने के लिए है। अब जो रिमेनिंग है भाई, रिमेनिंग का कितना, 3/4, ठीक है। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 3/4 प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर प्लेइंग लिख देता हूँ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब कहानी लिखना आपको आता है। मैं सिर्फ प्लेइंग लिख दे रहा हूँ। तो प्लेइंग कितने कर रहे हैं, जो रिमेनिंग है उसका 3/4। 3/4 तो मतलब 3/4, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 3x अपॉन 4 टू जा 8। क्लियर है। एंड रेस्ट 9, एंड रेस्ट 9। तो कितने बच गए, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर में कितने हैं भैया, 9 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं, 9 है। पर हमने जो वेरिएबल की कहानी में निकाला था उसके अकॉर्डिंग कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग तो ये है भैया, सिंपल सा पोर्शन अपने पास है। देखो हमारे पास एक्स थे। पहले तो ये बताओ कि काम क्या क्या हो रहा है। काम दो चीज़ों का हो रहा है, एक हो रहा है आपका ग्रेजिंग का, एक हो रहा है प्लेइंग का। तो कितने लोग ग्रेजिंग कर रहे हैं, एक्स अपॉन टू, प्लस प्लेइंग कितने लोग कर रहे हैं, 3x अपॉन 8। ये क्या है, ये भैया काम कर रहे हैं। बाकी जो बच जाएंगे वो ड्रिंकिंग वाटर में जाएंगे, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं जो ग्रेजिंग प्लस प्लेइंग लिख दिया। क्लियर है, शॉर्ट फॉर्म लिख दी, ग्रेजिंग प्लस प्लेइंग। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 है, 2 4x है और 3x है। उम्मीद कर रहे हैं ये सब छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, कैलकुलेट करना बार बार नहीं बताऊंगा। एलसीएम नहीं आएगा तो बता देना, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 7x अपॉन 8 हो गया। ये था ग्रेजिंग एंड प्लेइंग। अब मेरे पास था ड्रिंकिंग कितने होंगे, किसकी बात, ड्रिंकिंग होगा भैया जितने टोटल थे, टोटल माइनस जो चल रहा था हमारा ग्रेजिंग और प्लेइंग, यही तो होगा। टोटल कितने थे भैया, एक्स थे। ग्रेजिंग और प्लेइंग कितने कर रहे थे, 7x अपॉन 8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ड्रिंकिंग कितने कर रहे होंगे, ये बच्चों का काम आपको आता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, x अपॉन 8। ड्रिंकिंग कितने हैं, x अपॉन 8। ड्रिंकिंग कितने हैं, 9। यहाँ x अपॉन 8 है, यहाँ 9 है। इसका मीनिंग है यही x अपॉन 8 ही तो इक्वल होगा 9 के। क्लियर है। तो अब हमारे पास हो जाएगा x क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की सब कुछ चीज़ आती है, 9 8 से 72। मतलब कितना, जो झुंड था आपका हर्ड ऑफ डियर कितना था, 72। ये आपका आंसर आ गया।
क्लियर है? समझ में आया? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है पार्ट्स में डिवाइड करके। मैंने बिल्कुल बेसिक से इजी वे में आपको बता दिया है। क्लियर है? आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ी मेरी हैबिट है कि क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट हो जाए। मैथ में यही तो इंटरेस्ट है। जब तक फास्ट नहीं हो तो मैथ ही क्या है वो। क्लियर है? ओके। हेलो स्टूडेंट, अपने पास लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजिट से रिलेटेड। ठीक है, वैसे तो हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो 1 वेरिएबल के संग पढ़ रहे हैं। इसको हम 2 वेरिएबल से भी आगे जाके पढ़ सकते हैं। वैसे अभी आपके कोर्सेज में नहीं है, अगर लगेगा तो करवा सकते हैं। उसको 2 वेरिएबल से भी हम कर सकते हैं। अभी हम 1 वेरिएबल की हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात होगी आपके 2 नंबर, द नंबर ऑफ 2 नंबर डिजिट्स। कोई भी 2 डिजिट का अगर नंबर होता है, 2 डिजिट के नंबर ये ऑप्शन में मैंने लिखे हुए हैं। क्लियर? 2 डिजिट के नंबर यही तो होते हैं, 10, 11 से लेके चले गए 99 तक, ये 2 डिजिट के नंबर हैं। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है? इनको लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। हम बचपन में प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। मैं मान के चल रहा हूँ, मान लो 23 है, ऐसे ही तो लिखते थे, 3 × 1 और 2 × 10। ये हो गया 3, ये हो गया 20, फिर दोनों का सम। तो क्या करते थे, 20 + 3 23। क्लियर है? जो यूनिट डिजिट है ये टेस्ट डिजिट है, जो 100 आती है, फिर 1000 आती है। हमारी अगर 2 डिजिट चल रही है तो हम 10 तक की बात करेंगे। ऐसे ही तो लिखा जाता है ये नंबर। क्लियर है? ऐसे ही हम इस नंबर को लिखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद अपने पास क्या है, यहाँ पर दिया है द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 3। द डिजिट ऑफ अ नंबर, 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। हम एक काम करते हैं, लेट, जैसे मैं ऐसे नहीं ले सकता, अभी मैं बताऊंगा। जैसे लेट जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, देखो अगर मैं बात करूं 45 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो वो हमें दिया नहीं है कुछ, तो हम इसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। समझ में आया? ये होती है यूनिट डिजिट। और 10 डिजिट क्या है, तो हमारे पास जो 10 दो डिजिट है अपने पास, वो कितनी है भैया, तो ये अपने पास हो जाएगी। ठीक है, तो जो अपनी 10 जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी, वो है द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। जैसे इन दोनों में जो डिफरेंस है दोनों डिजिट्स का 5 और 4 है, तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 1। यहाँ कितना दिया है, 3। तो एक अगर यूनिट डिजिट x है तो ये वाली जो डिजिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x + 3, तभी तो दोनों का डिफरेंस 3 बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 3। बट हमेशा याद रखना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, पर इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। आप सोचोगे सर ऐसे लिख देंगे, ये बन गया 2 डिजिट, नहीं, ऐसे नहीं। रूल कहता है ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भैया, यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 से, और 10 डिजिट को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 10 से। ये वो नंबर है, क्या समझ में आया? ये वो नंबर है। ठीक है, यूनिट डिजिट इसकी क्या है, x है, 10 डिजिट क्या है, x + 3 है। क्लियर है? डेसिमल की फॉर्म में हम लिखेंगे, जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ था। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब उसके बाद अपने पास क्या है, ये तो हो गया मेरा वो नंबर क्या है, ये है, वो नंबर क्या है, ये है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये नंबर था, ये तो हो गई पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंज, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। जैसे 45 था अपने पास, 45 था, उसको इंटरचेंज करूँगा तो इसकी यहाँ चले गया इसकी प्लेस में, तो 54 हो गया। अगर मैंने 45 की जो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज कर लिया
मतलब कहते हैं उसको लिख देंगे 54। क्लियर है? क्या लिख देंगे? 54। तो ऐसे ही हम इसमें भी लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं, तो भैया जो x यूनिट प्लेस था वो यहाँ चले जाएगा और x+3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 10x प्लस और x+3। क्लियर है? ये है इंटरचेंज के बाद। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इंटरचेंज के बाद ये नंबर हो जाएगा। अब क्या है, इंटरचेंज करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको ऐड कर दिया ओरिजिनल नंबर से। भैया इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर आया है, ओरिजिनल अपने पास ये है, और दोनों का जो एडिशन है, दोनों का जो एडिशन है वो कितना आ रहा है? 143। कर दो इन दोनों को ऐड। ये नंबर क्या था? 10x+3 प्लस x × 1 प्लस, इसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो दोनों को जब मैं ऐड कर दिया, ये ओरिजिनल नंबर था, ये इंटरचेंज का नंबर था, दोनों को ऐड कर दिया, मुझे कितना मिल गया? 143। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10x प्लस का प्लस 10 3 जा 30 प्लस x प्लस 10x प्लस x+3 इक्वल टू 143। 10 11 21 22x 30 प्लस 3 33, 143 में से 33 आप माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 110। x इक्वल टू कितना आ गया है? 5। x कितना आ गया है? 5। क्लियर है? x कितना आ गया है? 5। मैं उम्मीद कर रहा हूँ डिवाइड 22 30 तक का टेबल आपको कंफर्म है। ठीक है, अब x आ गया है 5। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा तो नंबर ये था ना, हमारा तो नंबर ये था, तभी तो ओरिजिनल नंबर बता पाएंगे। रख दो यहाँ पर x की वैल्यू, तो 10 है, 5 + 3 है, प्लस 5 है, 5 + 3 8, 8 10 जा 80 प्लस 5 कितना आ गया? 85। तो ओरिजिनल नंबर कितना था? 85। ओरिजिनल नंबर कितना था? 85। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, वैसे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें। ठीक है, ये 85 भी हो सकता है, और अगर 85 में इसका हम रिवर्स ऐड कर रहे हैं, 85 में हम क्या कर रहे हैं? इसका इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 58 दोनों को हम अब ऐड करेंगे तो 143 ही मिलेगा। क्लियर है? और इसका एक और आंसर भी हो सकता है 85 की बजाय 58। क्यों हो सकता है सर? क्योंकि 58 भी ये पूरे स्टेटमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। अगर ऑप्शन में 85 के साथ 58 है तो दोनों होंगे, दोनों में से कोई भी बैठेगा तो एक ही होगा। ठीक है, वो हो जाएगा। क्यों होगा सर 58? क्योंकि 58 की डिजिट का भी तो डिफरेंस आपका 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 3। इंटरचेंज कर लो, 85 आ गया, दोनों का सम कर लो, 143 आ गया। क्लियर है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसके बिहाफ पे ये निकालना सीखो। 85 और 58 भी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट और सही आंसर है। क्यों है सर ये 58 का क्या है चक्कर, कैसे आ जाएगा? देखो, डिफरेंस का मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है, हमने अभी क्या किया है, जो टेंस वाले डिजिट है उसको ज़्यादा लिया है, ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा लें। डिफरेंस का मतलब आप एक काम कर सकते हैं, घर में बैठे हों तो यूनिट डिजिट को आप ले लें x और टेंस वाली को ले लें क्या? इस बार हम कम लेते हैं x और x-3, और देखना कि आपका आंसर क्या आएगा, तभी तो सीखोगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आगे हम और भी क्वेश्चन बनाएंगे, उससे प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।